नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। विदेशी बाजार के संकेतों से ही सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि विदेशी बाजार में सबसे बड़ा इवेंट आज अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। आपको बता दें, चुनाव से पहले ही अमेरिकी बाजार में एक रिबाउंड देखने को मिला है। करीब 425 अंकों की जोरदार तेजी के साथ डाउ ने क्लोजिंग देखी है। दिग्गज टेक शेयर में कमजोरी का आलम देखने को मिला, जिसका सीधा असर नैस्डैक पर जरूर पड़ता हुआ दिखा। करीब 50 अंकों की बढ़त के साथ वहां पर क्लोजिंग हमने देखी, लेकिन एशियाई बाजार भी देखे, यहां पर हरे निशान के साथ ही खुलते हुए एसजीएक्स निफ्टी सबसे पहले यहां पर आधे प्रतिशत के ऊपर की तेजी 77 अंकों की बढ़त के साथ 11,747 के स्तर पर कर रहे ट्रेड। वहीं हांगकांग के बाजार में भी करीब 1.5 प्रतिशत की तेजी है। करीब 314 अंकों की बढ़त के साथ यहां पर भी कामकाज तेजी के साथ ही डाउ फ्यूचर्स में भी 140 अंकों की बढ़त के साथ ट्रेड देखने को मिल रहा है। इवेंट स्पेसिफिक दिन है। विदेशी बाजार के संकेतों को एक बार विस्तार से समझ लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर जो दुनिया की नजर है, उससे जुड़े अपडेट्स भी एक एक कर आपको बताते हैं। दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़े हैं और थोड़ी ही देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी जानेंगे कि आज भारतीय बाजार के लिए ट्रिगर स्पेसिफिक दिन कैसा रहेगा और भारतीय बाजार के लिए पहली रणनीति क्या होनी चाहिए। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, भारतीय बाजार और भारतीय समय अनुसार प्रक्रिया पूरी किस तरह से होगी? विदेशी बाजार के संकेत आपको कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। ऑफ कोर्स यूएस इलेक्शन पर ही नजर है। उसके अलावा आज जापान के बाजार बंद हैं छुट्टी के लिए, तो वहां से कोई क्यूज नहीं आएंगे। बट बाकी अगर आप बाजारों को देखें तो अच्छा ट्रेड हो रहा है। अमेरिकी चुनाव शुरू होने से पहले ग्लोबल मार्केट्स में एक रिबाउंड जरूर आया है। अब देखते हैं कि ये सस्टेन करता है कि नहीं। पर आप दूसरे दिन देख रहे हैं कि एशिया के बाजार पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी तो कल की अच्छी तेजी के बाद अभी भी 80 पॉइंट ऊपर ही आपको दिख रहा है, 11,750 के करीब, और डाउ फ्यूचर्स भी 150 अंक ऊपर हैं। यूएस में चुनाव आज शुरू होंगे और वर्मोंट पहला राज्य है जहां पर चुनाव शुरू होंगे। दोपहर 3:30 बजे भारतीय टाइम से ये वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और क्योंकि यूएस के अलग अलग टाइम जोन्स हैं तो वोटिंग लंबे समय तक चलेगी। कल दोपहर 1 बजे तक भारत के टाइम तक वोटिंग चलती रहेगी और फिर खत्म होगी। और फिर काउंटिंग भी अलग राज्यों का अलग अलग सिस्टम है, पर नजर देनी पड़ेगी किस तरह से शुरू होती है। बट आज से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और भारत के समय से देखें तो लगभग 30 घंटे तक ये प्रक्रिया चलने वाली है यूएस के इलेक्शंस की। इलेक्शन से पहले जो बाइडेन की 10 पॉइंट्स की लीड है ओपिनियन पोल्स के मुताबिक, और कुछ अहम राज्यों में भी वो आगे हैं। बट ये क्लोज रेस ही होने वाली है, तो देखना पड़ेगा एंड में क्या रिजल्ट आता है। पर कहीं ना कहीं बाजार इसके लिए भी तैयार हो रहे हैं कि अगर बाइडेन आए तो फिर कैसी पोजीशनिंग होनी चाहिए। इसलिए हमने देखा कि इमर्जिंग मार्केट्स में भी थोड़ा इंटरेस्ट आते हुए दिखा है। कल शाम अगर आपने देखा तो अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी रही। डाउ में बढ़िया उछाल देखने को मिला। वहीं 425 अंकों का नैस्डैक में भी थोड़ी खरीदारी रही। पर इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स में बढ़िया एक्शन रहा जहां तक यूएस के मार्केट्स का सवाल है। एक और जो मजबूत मैन्युफैक्चरिंग डेटा आ रहा है उससे भी भरोसा बढ़ा निवेशकों का। और कहीं ना कहीं ये भी अब फैक्टर कर रहे हैं इन्वेस्टर्स की शायद एक क्लियर इलेक्शन रिजल्ट आ जाएगा, जिसकी वजह से बाजारों का मूड बढ़ा हुआ है। अच्छे डेटा से यूरोप के बाजार भी 2% ऊपर रहे। हमने देखा कि कच्चे तेल में एक रिबाउंड आया, ब्रेंट में 3% का उछाल था। वहीं सोने और चांदी और साथ ही डॉलर में भी हल्की सी खरीदारी रही। तो सभी एसेट्स के लिए अच्छा दिन रहा है। पॉजिटिव क्यूज आ रहे हैं यूएस इलेक्शन से पहले। ऑलराइट दीपांशु, शुक्रिया ये जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। यूएस इलेक्शंस के दौरान, यूएस इलेक्शन से पहले पॉजिटिव क्यूज यहां पर आते हुए और इस पूरे इवेंट का क्या असर पड़ता दिख सकता है, हम आपको विस्तार से आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले संस्थागत निवेशकों ने कल क्या किया ये एक बार जान लेते हैं। एफआईआईज ने कल कैश मार्केट में 741 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं वायदा बाजार में एफआईआईज ने 301 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 534 करोड़ की बिकवाली आई है। तो क्लियरली कैश मार्केट, वायदा बाजार में एफआईआईज की खरीदारी और डीआईएस के बिकवाली के आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में आज राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं। आप इसे भारतीय बाजार के लिए कैसे देख रहे हैं? देखिए, कल अमेरिकी बाजार जिस वजह से उछले वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। और वो वजह ये थी कि राष्ट्रपति चुनावों के नतीजे आराम से आ जाएंगे, साफ सुथरे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, ये सबसे बड़ी चीज है कि वहाँ इलेक्शन के रिजल्ट आसानी से आ जाए, उसी पर ही बाजार मजबूत होते हुए दिख रहे हैं। तो ऐसे में
अमेरिकी बाजारों के लिए और हमारे बाजारों के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो भी एग्जिट पोल निकल कर आए या जो भी वोटिंग हो, वो किसी एक प्रत्याशी के आसानी से जीतने की तरफ इशारा करे। अब वो इशारा आपको ज्यादा इस वक्त जो बाइडेन की तरफ आता हुआ दिख रहा है और उसे मार्केट फ्रेंडली मानते नहीं है। लेकिन माफ कीजिएगा, काफी हद तक ऑलरेडी ये बात डिस्काउंट हो चुकी है कि जो बाइडेन की लीड काफी जबरदस्त है इस बार, और अगर वो जीत भी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। तो मुझे लगता है कि जो चीज डिस्काउंटेड है और जिस चीज का पता है तो उसका एक लिमिटेड असर आपको बाजारों पर दिखेगा। लेकिन हाँ, अगले कुछ ट्रेडिंग सेशंस बाजार अमेरिका के भी और हमारे भी काफी वोलेटाइल रह सकते हैं। बिल्कुल सर, फिर रणनीति के हिसाब से आज के लिए पहले अहम ट्रेडिंग लेवल्स क्या होंगे भारतीय बाजार के लिए? दो चीजें मानती, एक तो ये कि कल भारतीय बाजारों में बेहतरीन रिकवरी दिखी निचले स्तरों से, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाजार घूमे और स्पेशली रिलायंस के कमजोर होने के बावजूद बैंक निफ्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। तो एक चीज साफ है कि बाजार 11,550 11,600 की रेंज में मजबूत बेस बनाने की कोशिश कर रहा है और 11,650 के नीचे की क्लोजिंग अब तक नहीं मिली। तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना है और न्यूट्रल भी नहीं हुआ है। तो सबसे बढ़िया पॉजिटिव बात तो ये है। दूसरी बात एक है, जब हम कल बंद हुए तो लगभग 350 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे थे और उसके बावजूद डाउ फ्यूचर उससे कहीं ज्यादा ऊपर बंद हुआ है। आज फिर से डाउ फ्यूचर्स मजबूत है। तो ग्लोबल संकेत आप इससे बेहतर उम्मीद कर नहीं सकते जब आप अमेरिका के इलेक्शन के दिन ट्रेडिंग की शुरुआत करेंगे। इनको देखते हुए मजबूती रहनी चाहिए। अब ऊपर के लिए इमीडिएटली जो निफ्टी के लिए लेवल्स है वो 11,750 से लेकर 11,825 की रेंज का निकल कर आता है। एक बार 11,825 के ऊपर बाजार बंद होते हैं तो फिर फर्स्ट क्लास बढ़िया तेजी बनती हुई दिखेगी जो बाजारों को और ऊपर ले जाने की कोशिश करेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 24,650 24,775 तुरंत एक सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 25,150 25,225 ये आखिरी पड़ाव है और अगर इसको पार किया तो 25,500 25,600 की तरफ बैंक निफ्टी भी बढ़ सकती है। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप देखिए विदेशी बाजार के संकेत, पर्टिकुलरली अमेरिकन मार्केट्स का हाल इलेक्शन से ठीक पहले हर तरफ से अच्छे ही देखने को मिल रहे हैं और इस बीच अमेरिकी बाजार से जुड़ी सारी अपडेट एक एक कर हम आपको बताते हैं और साथ ही उसे किस तरह से भारतीय बाजार से कनेक्ट करना है ये भी एक एक करके हम आपको बता रहे हैं। तो सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ बने रहें। हर ट्रेडिंग कॉल, हर ट्रेडिंग लेवल्स को जो हम बताते हैं उस पर खास तौर पर आप ध्यान दीजिए, हमारी हिदायत आपके लिए। सबसे पहले 11,550 से 11,600 निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन्स, 11,750 से 11,825 ऊपरी रेंज जिस पर आपको ध्यान रखना होगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें 24,650 से 24,775 सपोर्ट जोन्स का काम करेंगे। यहां पर इस दायरे को आप सपोर्ट जोन्स के तौर पर मानकर चल सकते हैं। वहीं ऊपरी रेंज की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के लिए यहां पर 25,150 से 25,225 ऊपरी रेंज होगी जिसे आपको मानकर चलना है। पहली रणनीति के तौर पर इस ट्रेडिंग रेंज को आप जरूर मानकर चलें। लेकिन आपको बता दें अमेरिकी बाजारों में जो कल रिबाउंड देखने को मिला है, कल की रिकवरी को कैसे देखना चाहिए, साथ ही आज से वोटिंग शुरू होने वाली है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्लोबल मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा जुड़ गए हैं। अजय सर, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। बेहतरीन तेजी अमेरिकी बाजार में फ्यूचर्स में हर तरफ देखने को मिल रही है, किस तरह से इस तेजी को समझे, कितनी सस्टेन होगी और इसे भारतीय बाजार के लिए आप कैसे देख रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए पिछले हफ्ते मार्केट 5.5% नीचे थे ग्लोबली और मंडे को बहुत अच्छी एक रिकवरी आई जो बहुत वेलकम है सभी निवेशकों के लिए। तो लग रहा है कि मार्केट्स ने अब आगे का रुख देखा है कि सेंट्रल बैंक्स तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि मार्केट्स को सपोर्ट करने के लिए। अमेरिकी इलेक्शंस की अनसर्टेनिटी जरूर रहेगी, तो मानसी आज रात से वोटिंग हो जाएगी और कल सवेरे जब हम आपके साथ बैठेंगे तो पहले रुझान आ चुके होंगे, स्पेशली फ्लोरिडा, नॉर्थ कैरोलिना और विस्कॉन्सिन। ये 3 महत्वपूर्ण रुझान कल सवेरे इस टाइम तक हमारे पास होंगे, तो उससे मार्केट्स का मार्गदर्शन रहेगा। मार्केट को क्या रणनीति अब अपनानी है, आज कुछ ज्यादा पोजीशंस मत लीजिए। मार्केट्स का रुझान अपवर्ड्स है बट ये बहुत तेजी से बदल सकता है। तो ये है कि पोजीशंस लाइट थी। पिछले हफ्ते जो 5.5% की गिरावट हुई उससे काफी पोजीशंस हल्की हो गई, तो ये लोअर वॉल्यूम पे मार्केट बढ़े हैं। दूसरा जो आप देखें
कि ये वॉलेटिलिटी बहुत बड़ी हुई है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो मतलब 2-3% किसी भी तरफ मार्केट बढ़ सकता है, ऊपर या नीचे। तो ज्यादा F&O या ऑप्शंस में बेचने का सिचुएशन का टाइम नहीं है। खरीदना है अगर ऑप्शन, उसमें भी प्रीमियम बहुत हाई है अभी। तो आज का दिन रहेगा थोड़ा पैसे बचाने का, क्योंकि कुछ भी हो सकता है कल सवेरे तक। तीसरी अहम बात मानसी जो रहेगी कि मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स चाइना में बहुत अच्छे आए, यूएस में 17 साल के बेहतर PMI आए। भारत में आपने देखा कि 58 का नंबर आया PMI मैन्युफैक्चरिंग का, और यूरोप में बहुत अच्छा PM आया, स्पेशली जर्मनी जो सबसे बड़ी इकोनॉमी है। ये क्या दर्शा रहा था कि एटलीस्ट मैन्युफैक्चरिंग में काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी आते दिखी। अब ये कोरोना वायरस से पहले की रिकवरी है। मार्केट्स क्या चिंता कर रहे थे कि जो लॉकडाउन्स बढ़ेंगे उससे गड़बड़ हो सकती है, बट ये मैन्युफैक्चरिंग मार्केट्स ने इसको वेलकम किया। चौथी बात है सेक्टर रोटेशन हो रही है मानसी। जो सेक्टर चले हैं स्पेशली IT, आप देखिए बहुत तेजी से गिरे पिछले हफ्ते। कल भी जो रिकवरी थी वो और सेक्टर्स में थी, इंडस्ट्रियल्स में, यूएस में। भारत में देखिए बैंक्स जो 25% नीचे हैं, NBFC जो 30% नीचे थे इस साल, कल बहुत दमदार वहां पे 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ गया। तो एक रोटेशन हमें दिख रही है रियल एस्टेट, इंडस्ट्रियल्स और बैंकिंग में लौटती हुई। IT फार्मा शायद इसमें अंडर परफॉर्म करेंगे। तो हमें 1-2 दिन और ट्रेंड बन जाए, फिर हम आके बताएंगे कहाँ पैसा लगाना है। बट बैंकिंग जो दिग्गज स्टॉक हैं जबरदस्त लग रहे हैं और वो कंटिन्यू रहना चाहिए। आखिरी बात जो कहना चाहूंगा मानसी के तेल कल गिरा बट आज रिकवर हुआ। डॉलर स्ट्रांग हो रहा है क्योंकि अनसर्टेनिटी के टाइम लोग सेफ हेवन में जाते हैं, डॉलर में जाते हैं, और सोना बढ़ रहा है। तो डॉलर अगर स्ट्रांग होता है सोना गिरना चाहिए। जिस तरह सोना बढ़ा वो दिखा रहा है अनसर्टेनिटी जारी है। जी मानसी। बिल्कुल बिल्कुल अजय सर, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल जब रुझान हमारे सामने होंगे हम फिर से आपसे जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब बाजार का ट्रेंड कैसा बन सकता है। लेकिन अब वक्त है एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का, और ये खबर लेकर हमारे सहयोगी हमारे साथ चेतन भूटानी जुड़ गए हैं। चेतन, बताएं क्या है एक्सक्लूसिव खबर? मानसी, हमारे टॉप गवर्नमेंट सोर्सेस हमको ये खबर दे रहे हैं कि 2 कंपनीज को फोकस में रखना है, वो है MMTC और RCF। उनको भारत सरकार की फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री से बहुत बड़ा ऑर्डर मिल चुका है। पहली बात तो भारत सरकार यूरिया के इंपोर्ट के लिए 48 लाख मेट्रिक टन का इंपोर्ट भारत सरकार कर रही है अपकमिंग रबी सीजन के लिए, जिसमें से पिछले साल के मुकाबले 42 लाख मेट्रिक टन हुआ था, इस साल 48 लाख मेट्रिक टन हो रहा है। और एडिशनल रिक्वायरमेंट ताकि मिड सीजन में ना हो जाए या फिर चेंज इन इंडिजिनस प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, फिर कुछ बैकअप रखने के लिए भारत सरकार चाहती है कि सफिशिएंट क्वांटिटी यूरिया हो। लेकिन जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि RCF और MMTC को इसका मैंडेट अब मिल चुका है। MMTC को कुल मिला के लगभग 37 लाख मेट्रिक टन का ऑर्डर मिला है, जिसमें से 18 लाख मेट्रिक टन अभी भारत में जल्द ही शिप्स के जरिए आने वाला है। लेकिन जो नेक्स्ट टेंडर है वो RCF को मिला है, जिसका मतलब ये कि RCF थोड़ा बेटर पोजीशन में रहेगा प्राइस बार्गेनिंग में विद रिस्पेक्ट टू इनपुट, क्योंकि पहले ही MMTC ने सस्ते रेट पे ले लिया है। तो MMTC अपने हिसाब से थोड़ा रेट कोट करके थोड़ा सा +15 -15% के हिसाब से और फ्लेक्सिबिलिटी से रेट से इनपुट कर पाएगा। तो ये अच्छी खबर RCF के लिए भी रहेगी। लेकिन क्योंकि RCF अगला 18 लाख मेट्रिक टन का ऑर्डर या फिर 10 लाख मेट्रिक टन का ऑर्डर प्लेस करेगा, तो उसके चलते काफी अच्छी खबर इन दोनों कंपनीज की रहेगी, क्योंकि भारत सरकार चाहती है कि जल्द से जल्द इम्पोर्ट आए एंड जो एक बैकअप क्रिएट करना है यूरिया का देश में वो हो सके, ताकि कोई भी प्रॉब्लम इंडिजिनियस प्रोडक्शन में हो या डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी की हो, वो प्रॉब्लम ना रहे। खबरों वाले शेयर्स अब पूजा त्रिपाठी से जान लेते हैं। पूजा, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी, शुरुआत आज के ट्रिगर्स से कर लेते हैं। नतीजों की बात करें तो अदानी पोर्ट और सन फार्मा निफ्टी से अपने नतीजे घोषित करेगी और वायदा बाजार से PVR, मुथूट फाइनेंस और डाबर और गोदरेज प्रॉपर्टी जैसे कंपनियों के नतीजे आएंगे। इसके अलावा अजंता फार्मा की आज बोर्ड की बैठक भी होगी, जिसमें कि बायबैक को लेकर कुछ फैसला लिया जा सकता है। नतीजों पर नजर डालें तो निफ्टी कंपनी से NTPC के नंबर्स कल आए थे, नंबर्स मिले जुले हैं। आय में 8% की बढ़त है, मुनाफा 7% बढ़ा है कंपनी का।
वायदा बाजार से कैडिला ने अपने नंबर्स घोषित किए, नंबर्स अनुमान से बेहतर, आय में 13% की बढ़त, मुनाफा 4 गुना बढ़ा है कंपनी का। अगर एडजस्टेड भी देखेंगे तो करीब करीब 48% की ग्रोथ देखी गई है मुनाफे में। पीएनबी के नंबर्स भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छे दिख रहे हैं। एनआईआई में 24% की बढ़त है, मुनाफा हालांकि हम और बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन दोगुनी बढ़त यहाँ पर भी देखने को मिली है। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों में ही कमी देखने को मिली। रामको सीमेंट्स के नंबर्स भी यहाँ पर मिले जुले ही दिखाई दे रहे हैं। बिक्री में 4% की गिरावट देखी गई है, हालांकि अनुमान से बेहतर है। वहीं मुनाफा अगर देखेंगे तो 40% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। कैश सेगमेंट से भी हम आपको क्विकली नंबर्स बता देते हैं। श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस नंबर मिक्स्ड हैं। ब्याज से आय और मुनाफा अगर देखेंगे ऑपरेशन फ्रंट पर नंबर कमजोर है, लेकिन एनपीए में सुधार देखने को मिला है। और एक फाइनेंशियल सर्विसेज के नंबर्स भी कमजोर है, आय और मुनाफे दोनों में ही इस बार गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। नारायण हृदयालय के नंबर्स भी कमजोर ही दिखाई दे रहे हैं। मुनाफे से घाटे में आ चुकी है कंपनी और आय में 27% की गिरावट इस बार देखी गई नतीजों में। और केए इंडस्ट्रीज के नंबर्स भी कमजोरी हैं, मुनाफे में 10% की गिरावट और आय में 16% की गिरावट। इसके अलावा कुछ खबरें भी हैं। टाटा मोटर्स ने कुल बिक्री के आंकड़े भी जारी किए, जिसमें कि घरेलू बिक्री की अगर बात करेंगे वहां से शानदार सपोर्ट मिला। 27% की ग्रोथ इस बार देखी गई टाटा मोटर्स के नंबर्स में, तो नंबर्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। एलएनटी सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है कि एलएनटी को बुलेट ट्रेन का एक और प्रोजेक्ट मिल सकता है, जिसके लिए कंपनी ने सबसे कम बोली लगाई। ये खबर है जिसके चलते आप कंपनी पर नजर रखिए। और डॉक्टर रेड्डीज के लिए भी एक न्यूज निकल कर आ रही है। एसईसी ने रेमडेसिविर की फुल मार्केटिंग ऑथराइजेशन की जो अर्जी थी वो खारिज कर दी है। कंपनी यहाँ पर इमरजेंसी यूज से हटाकर चाह रही थी कि इसको फुल मार्केटिंग ऑथराइजेशन दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो डॉक्टर रेड्डीज के लिए एक बुरी खबर है, यहाँ पर भी आप नजर रख सकते हैं। ओके पूजा, शुक्रिया ये जानकारी के लिए। हमने kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर से बातचीत की, उन्होंने मार्केट पर क्या नजरिया बताया एक बार आपको बता देते हैं। निफ्टी के लिए रेंज जो है 11,550 से 11,750 का दायरा वो बता रहे हैं और बैंक निफ्टी के लिए 24,800 से 25,200 के दायरे में ट्रेड देखने को मिल सकता है। वहीं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन वोल्टास में वो देख रहे हैं खरीदारी की राय दी है। 735 का पहला टारगेट, उसके बाद 740 तक भी ये जाता हुआ दिख सकता है। 711 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको लगाना होगा। तो क्लियरली निफ्टी बैंक निफ्टी के रेंज दिए हैं और साथ ही वोल्टास में खरीदारी की राय। केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया आप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले सोने चांदी की चाल पर आपका नजरिया। गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली पिछले एक हफ्ते से अगर हम देखें तो इलेक्शन की अनसर्टेनिटी काफी बनी हुई है, जिसके चलते गोल्ड इंटरनेशनल में और डोमेस्टिक मार्केट में एक ब्रॉडर रेंज में चल रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में हमने देखा है कि 51-100 के ऊपर जा नहीं रहा है बार बार में, बट हमें लगता है कि इलेक्शन की अनसर्टेनिटी और साथ में जो कोविड के कंसर्न हमने यूरोपियन नेशंस में बनते हुए देखा है और लॉकडाउन होते हुए देखा है, वो कहीं ना कहीं गोल्ड को सपोर्ट करेगा। तो आज गोल्ड और सिल्वर उसी को देखते हुए मुझे लगता है तेजी का रुख रहेगा। नो डाउट डॉलर में भी तेजी है, 94 के ऊपर है, बट फिर भी वो सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो आज 51,000 पे गोल्ड को लेके चलिए, 51,350 से 500 तक का लेवल दिखने मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो 61,800 के करीब लेके चलना चाहिए, जो 63,000 तक का भी लेवल टेस्ट कर जाएगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया गोल्ड और सिल्वर पर अपना आउटलुक बताने के लिए। और अब वक्त है एफआईआर का, यानी कि एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के साथ सृष्टि शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। सृष्टि गुड मॉर्निंग, बताएं। मानसी, सबसे पहले फाइनेंशियल शेयर से शुरुआत करते हैं। एचडीएफसी लिमिटेड पे रिपोर्ट आई है। सीएलएसए ने आउट परफॉर्म रेटिंग बरकरार रखते हुए 2100 से लक्ष्य बढ़ा के 2300 के कर दिए हैं। मजबूत एनआईआई प्रदर्शन देखने को मिला, जिसके चलते इन्होंने मुनाफे के अनुमान में भी 7 से 8% की बढ़त की है। दूसरी रिपोर्ट है बंधन बैंक पे, जहां पे 2 पॉजिटिव रिपोर्ट्स आई हैं। सीएलएसए ने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए 400 से लक्ष्य बढ़ा के 430 कर दिए हैं। मजबूत प्रदर्शन देखने को मिला और एसेट क्वालिटी में भी सुधार देख रहे हैं। और दूसरी रिपोर्ट है नोमेरा की, जिन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए सीएलएसए से थोड़ा सा कम 375 के अपने लक्ष्य बताए हैं। अगली रिपोर्ट है रामको सीमेंट्स पे, जिसपे नतीजों से खुश होकर सीएलएसए ने रेटिंग अपग्रेड दिया है। यहाँ पे उन्होंने बिकवाली की राय बदल के अंडर परफॉर्म रेटिंग कर दी है और लक्ष्य 685 से बढ़ा के ठीक मौजूदा भाव यानी 805 के टारगेट दिए हैं। बेहतर मिक्स के चलते जो नतीजे हैं वो उनके अनुमान से काफी अच्छे आए हैं, पर आने वाले समय में जो बढ़त है वो महंगे वैल्यूएशंस के चलते थोड़ी सी सीमित देख रहे हैं। और आखिरी रिपोर्ट है कैडिला पे, जिसके अच्छे नतीजों के बाद यहाँ पे सीएलएसए ने लक्ष्य बढ़ाया है। 525 से लक्ष्य बढ़ा के इन्होंने 540 के कर दिए हैं। खरीदारी की राय बरकरार रखी है।
नतीजे इनके अनुमान से काफी अच्छे आए हैं, जिसके चलते इन्होंने ईपीएस के अनुमान में भी बढ़त की है। बिल्कुल सृष्टि, शुक्रिया ये ब्रोकरेज रिपोर्ट हमें बताने के लिए। और इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।